अमृत स्वरूपाच्च। परमात्मा की भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपाच्च, अमृत का स्वरूप है। जो परमात्मा की भक्ति करेगा वह अमर हो जाएगा, जन्म मरण के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद है, बहुत बड़ा पद है। 5 साल में कुर्सी हिल जाती है, फिर उनके नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, 5 साल में कुर्सी हिल जाती है, तो पदाधिकारी के नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का पद भी बहुत बड़ा है, कुर्सी हिलते ही पद में भूत लग जाता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। कलेक्टर का पद भी बहुत बड़ा होता है, रिटायर होते ही भूत लग जाता है, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व सरपंच। दुनिया के जितने भी पद हैं, सारे पदों में भूत लगे हुए होते हैं। जब तक नहीं मिला तब तक भूत की तरह नाचते रहो। जो नौकर उनके घर रोज थाली धोते हैं, उन्हीं नौकर के घर में हाथ जोड़ना पड़ता है, इस बार हम ही को वोट देना, हम ही को वोट देना। तो मालिक नौकर के सामने हाथ जोड़ रहा है। जो पद पहले ही आदमी को इतना नीचे गिरा देता है, उस पद को पाकर के वैकुंठ कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा? भूत लगा हुआ होता है। जब तक पद नहीं मिला है, भूत की तरह नाचते रहो। मिल गया तो उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में सारे कर्म करते रहो। कुर्सी हिल गई फिर तो भूत सवार हो ही जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोचते भी नहीं थे कि शीश महल से निकलना पड़ेगा, बेचारे को निकलना पड़ गया। तब मन की शांति के लिए गए हैं पंजाब में विपश्यना ध्यान करने के लिए। मुझे ऐसा पता लगा, ध्यान करने के लिए गए। अब उनका दिमाग जगह पर आया। यदि पहले से ही ध्यान में लगे होते तो कुर्सी से उतरना नहीं होता। ध्यान करने से वह पद प्राप्त होता है जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद उस पद से उतरना नहीं होता है। औरंगजेब ने सरमद से कहा था, ऐ सरमद, ऐ मौलाना, तूने मेरे भाई दारा शिकोह के लिए कहा था मैं तुमको अटल तख्त बख्शूंगा। अब बता तुम्हारा दारा कहाँ है? दारा को उन्होंने कत्ल करवा दिया था। बता वह दारा कहाँ है? तुम्हारा वचन झूठा हो गया। सरमद औरंगजेब के सामने गरजता हुआ कहता, मूर्ख, मेरा दारा अटल तख्त पर बैठा हुआ है। तूने दारा के शरीर को कत्ल कर दिया। मैंने शरीर के लिए तख्त नहीं बख्शा था, दारा के लिए तख्त बख्शा था। मेरा दारा शरीर नहीं था, शरीर में रहने वाला था। मैंने उस प्यारे शिष्य को अटल तख्त पर पहुंचा दिया। तू जिसको अटल तख्त कहता है,
समझता है। उस अटल तख्त पर से बाबर कहाँ चला गया आज पता नहीं, हुमायूं कहाँ चला गया पता नहीं, जहांगीर कहाँ चला गया पता नहीं, अकबर कहाँ चला गया पता नहीं, शाहजहां कहाँ चला गया पता नहीं। एक दिन बेटा तू भी कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा। यह अटल तख्त नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, धन्य भाग्य जिनकी अटल साहिबी, नाम बिना नर भटकी मरे। अटल बादशाहत संत को प्राप्त होती है। भक्ति करते करते भक्ति की पराकाष्ठा पर जब भक्त पहुंचता है तब अटल बादशाहत प्राप्त होती है। दुनिया की कोई ताकत उसकी गद्दी को हिला नहीं सकती है। देखिए सतयुग में प्रहलाद हुए, 43-44 लाख वर्ष पहले प्रहलाद जी हुए। लगभग उसी आसपास में ध्रुव जी हुए। इतने पुराने समय हो गए तो भी उनके नाम में भूतपूर्व प्रहलाद नहीं लगता है, भूतपूर्व ध्रुव नहीं लगता। आज भी लोग भक्त ध्रुव कहते हैं, भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्तिन मीरा, भक्त सूरदास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, जितने संसार में भक्त हुए उनके नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता। संत की कृपा से और भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जो पद प्राप्त होता है वह पद भूत से छुड़ाने वाला होता है, भूत को भगाने वाला होता है, भूत को माथे पर चढ़ाने वाला नहीं होता है। दुनिया का पद जो है भूत को माथे पर चढ़ाने वाला होता है, और भक्ति के द्वारा जो पद प्राप्त होता है भूत को भगाने वाला होता है। हमारे गुरु महाराज ने कितने का भूत भगा दिया, तब तो इतनी गर्मी में भी शांति से बैठे हुए हैं। अब भूत वाला पद 5 मिनट कुर्सी पर बैठने नहीं देता है, 5 मिनट नहीं बैठने देता है, वो पद भगाता है। और संत सदगुरु की कृपा से भक्ति के मार्ग पर चलकर जो पद प्राप्त होता है उस पद से भूत भाग जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। मैं जब पंडाल में आ रहा था तो 1/4 लोग नहीं थे, अब पंडाल लगभग भर गया। मैंने पूछा गए कहाँ सब, तो हमारे साथ के साथी ने कहा सब बगीचा सब में बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू नहीं होगी ये लोग भागना शुरू नहीं करेंगे। देखिए ये भक्ति की महिमा है, न गर्मी लगती है न ठंडी लगती। अमृत स्वरूपाचा, नारद जी ने लिखा परमात्मा की भक्ति अमृत स्वरूपा है, जीवन को अमर बना देता है, जीवन को रसमय बना देता है। तीसरे सूत्र में लिखते हैं यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति सिद्धो भवति आत्मा रामो भवति। परमात्मा की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, पुमान् तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रैदास जी महाराज की कुटिया पर विष्णु भगवान सेठ के भेष में गए, पारसमणि पत्थर हाथ में है, कहते महाराज इस घास की झोपड़ी में रहते हो, एक महल बना लो। रैदास जी महाराज ने कहा हमको इस झोपड़ी में बहुत शांति मिल रही है, आप महल की बात करते हो, हमें महल नहीं चाहिए। अरे महाराज बना लो,
आपके लिए पारस मणि लेकर के आया हूँ। आपके पास जो भी लोहा हो मैं सोना बना देता हूँ, बेच करके बनाओ महल। कहा हमें नहीं महल बनाना है, हमको झोपड़ा में बड़ा आनंद है। भगवान के मन में हुआ, कहीं ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही पत्थर लेकर के आए हैं, हमको मूर्ख बना रहे हैं। भगवान ने झट से जूता सीने वाला जो कील था लोहे का, उसमें पारस का स्पर्श करा दिया, तुरंत वह सोना हो गया। कही ये देखो महाराज सोना बन गया, इसको बेच लो और लोहा खरीद करके ले आओ, सबको हमारा सोना बना देंगे। जूता सीने वाला जो औजार था, जब सोना बन गया तो भगवान के मुंह पर फेंक दिया। जो भी एक काम करने वाला था उसको भी तूने चौपट कर दिया। भगवान उस पारस पत्थर को घास के झोपड़े में घुसा दिया। कहा कि 1 साल का समय दे रहा हूँ, जितना सोना बनाना है बना लो, 1 साल के बाद आऊँगा। कहा ठीक है जाओ। 1 साल के बाद आए तो वही झोपड़ा, जूता सिर। महाराज आपने पारस का कुछ उपयोग नहीं किया, कुछ नहीं। कहाँ है? कहाँ जहाँ रखे होंगे। ये देखिए अमृत स्वरूपाच यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। जिस भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त इतना तृप्त हो जाता है कि पारस मणि को कंकड़ पत्थर की तरह ठुकरा देता है। तृप्तो भवति सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। आत्मा रामो भवति, वह अपनी आत्मा में ही रमन करने लग जाता है। यत् प्राप्ति पुमान् न किंचित वांछति न सोचति। परमात्मा की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाए तो न किंचित वांछति, कुछ इच्छा करता ही नहीं, कुछ इच्छा नहीं करता। पानी से मछली को अलग कर दिया जाए और उस मछली को दूध में डाल दिया जाए, मछली को तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। पानी से ज्यादा कीमत का दूध है। घी में डाल दीजिए, अनार के जूस में डाल दीजिए तो अभी तृप्ति नहीं होगी। सोना चांदी हीरा जवाहरात के ढेर पर रख दीजिए तो अभी तृप्ति नहीं मिलेगी। मछली को जब भी तृप्ति मिलेगी तो पानी को पाकर के ही। उसी तरह से जब भगवान की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाती है, उस भक्त को भगवान के दर्शन के अलावे और किसी भी चीज में तृप्ति मिलती ही नहीं। वह तो तरपता रहता है, तरपता रहता है। यत् प्राप्य पुमान् न किंचित वांछति न सोचति, कुछ सोचता ही नहीं, कुछ चिंता फिक्र नहीं करता। काशी से कुछ भगत आए कबीर साहब के पास। बाबा इतने साल से रह रहे हो काशी में, रोज चादर बनाते, रोज चादर बेचते, एक ठो घर क्यों नहीं बना लेते? आपको घर की चिंता नहीं है कि घर भी हो जाए? कबीर साहब ने कहा, कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मम चिंता का होए, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में आ जाती है, अरे उनकी चिंता तो भगवान को होती है, भक्त काहे चिंता करेगा। चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को, कोई चिंता नहीं। न किंचित सोचती, कोई सोचता ही नहीं।